राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। बचपन से ही उसने देखा था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रही। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और मां सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। राजेश पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा कहते, अरे इसका क्या होगा, पढ़ के कौन सा अफसर बन जाएगा। हर बार जब कोई ऐसा कहता तो राजेश चुपचाप मुस्कुरा देता और अपने कमरे में जाकर किताबों में डूब जाता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। शुरुआत में घर वालों ने पूरा साथ दिया, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की बातें और समाज का दबाव घर वालों पर हावी होने लगा। उसके रिश्तेदार कहते, अब तो 3 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, कहीं नौकरी वोकरी कर ले, लड़का निकम्मा बन रहा है। उसकी बहन की शादी की चिंता, पिता की बढ़ती उम्र और मां की थकती आंखें सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। लेकिन वह जानता था कि अगर अभी हार गया तो हमेशा हार जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पिता ने साफ कह दिया, राजेश अब बहुत हो गया, तुझ पर जितना खर्च कर सकते थे कर लिया, अब तू खुद देख अपना रास्ता। ये शब्द किसी चाकू की तरह उसके दिल को चीर गए। जिस घर के लिए वह हर दिन हर रात मेहनत करता था, उसी घर से उसे अब बोझ समझा जा रहा था। वो कमरा जिसमें वो घंटों बैठकर सपना देखा करता था, अब उसके लिए बोझ बन चुका था। राजेश ने घर छोड़ने का फैसला किया। एक बैग में कुछ कपड़े, 2 किताबें और एक पुरानी डायरी लेकर वो दिल्ली चला गया। वहां एक सस्ते हॉस्टल में रहने लगा और एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करने लगा, ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। रात को वो थका होता, लेकिन हार नहीं मानता। हर सुबह वो खुद से कहता, राजेश आज भी तुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन तुझे खुद से प्यार करना है, खुद से रिश्ता निभाना है। धीरे धीरे उसने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि सबसे जरूरी है खुद को जानना, खुद पर विश्वास करना। 1 साल बीत गया। राजेश ने हर दिन हर घंटे खुद को तैयार किया। उसने वही किया जो उससे पहले कोई नहीं करता था। अपनों के बिना खुद के साथ खड़ा होना सीखा। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। राजेश ने परीक्षा दी और घर लौट आया। घर वाले उससे अब भी नाराज थे, लेकिन राजेश शांत था। कुछ महीने बाद परिणाम आया। राजेश यूपीएससी में टॉप 100 में था। अब वही लोग जो कभी कहते थे इसका कुछ नहीं होगा, उसके नाम के आगे IAS लगाकर गर्व से बोलते थे, वो हमारे खानदान का लड़का है। राजेश के पिता की आंखों में आंसू थे। मां ने पहली बार उसे गले लगाकर कहा, बेटा माफ कर दो, हम तुझे समझ नहीं पाए। राजेश ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं मां, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं खुद को कभी नहीं जान पाता। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जिंदगी में सबसे मजबूत रिश्ता किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। जब दुनिया साथ ना दे तो भी अगर आप खुद के साथ खड़े हो जाएं, तो हर सपना हकीकत बन सकता है।